जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद से भारत में भी कई लोगों को सुगबुगाहट होने लगी। और जाहिर सी बात है, हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं। फिर कोई ये चीज़ माने या ना माने, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो इसमें चिंगारी भड़काने का भी काम करते रहते हैं, पर इन दी एंड यहाँ पर रहते तो सभी लोग हैं। इसलिए चाहे फिलिस्तीन में कुछ हो, इसराइल में कुछ हो, अमेरिका में कुछ हो, इंग्लैंड में कुछ हो, या फिर अफगानिस्तान में ही कुछ क्यों ना हो, यहाँ पर रहने वाले भारतीय लोगों को असर इसका ज़रूर पड़ता है। अब अफगानिस्तान में जो काम हुआ तालिबान के द्वारा, उसको लेकर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करी। जिस तरह से सौरभ भास्कर ने व्यक्त करी, जिसके के ऊपर कई सारी उंगलियां भी उठ रही हैं कि भाई सौरभ भास्कर ने हिंदुत्व टेरर का जिक्र किया है वहाँ पर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो भी तालिबान के साथ उसका नाम जोड़ते हुए। ठीक है, कई लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में फरहान अख्तर ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और लोगों ने उनसे भी इस चीज़ को लेकर बात करी कि भाई आखिर ये चीज़ क्यों हो रही। फरहान अख्तर ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि द ओनली थिंग द पावर्स ऑफ द वर्ल्ड नीड टू बी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज हाउ टू हेल्प इनोसेंट अफगान्स, नॉट इन डेज एंड टाइम्स टू कम नाउ। इसमें कोई गलत बात नहीं लिखी फरहान अख्तर ने, सीधी सी बात थी कि मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई पूरी दुनिया को इस समय सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर कंसर्न होना चाहिए कि भाई अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, और अफगानिस्तान में जो चीज़ चल रही है उसको लेकर क्या किया जा सकता है। यूएन को भी अगर आप देखेंगे तो यूएन ने भी कोई खास बड़ा कदम ना उठाया है, ना ही कोई बड़ा बयान आया है। अमेरिका धीरे से पतली गली से खिसक गया है, मतलब वो समझ गया था कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, और जहाँ पर लड़ाई विचारधारा की हो वहाँ पर आप किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। ताकत की लड़ाई में तो एक बार अफगानिस्तान अमेरिका जीत भी जाता तालिबान से, लेकिन विचारधारा की लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाता। और यही कारण है कि उन्होंने इतनी आसानी से वहाँ से निकलने में ही भलाई समझी, और उनके निकलते से ही जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 2 से 3 महीने का समय लगेगा तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में, वो बस मात्र 1 हफ्ते में ही हो गया। लेकिन लोगों को फरहान अख्तर का जो इतिहास रहा है वो याद है, और उसी को लेकर लोगों ने उनके इस ट्वीट के ऊपर कमेंट करना भी शुरू कर दिए और उनसे सवाल भी करना शुरू कर दिए कि भैया आए तो आए, इतना लेट क्यों आए। तो सबसे पहले तो इसको लेकर विजय लिखते हैं, व्हाट अबाउट इनोसेंट कश्मीरी हिंदूज ब्रूटली किल्ड, रेप्ड एंड फोर्स्ड टू लीव देयर ओन होम्स बाय टेररिस्ट, दे स्टिल लिविंग इन मिजरेबल कंडीशंस एज रेफ्यूज इन ओन कंट्री, व्हाई यू कंसर्न मोर अबाउट अफगान्स एंड नॉट आवर ओन कंट्री मैन, थिंक अबाउट इट नाउ। यहाँ पर इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बात करी। अंकित जैन लिखते हैं, यू टुक 2 days टू ट्वीट अबाउट इट दिस पॉइंट। उसके ऊपर अमंग ने बहुत अच्छा लिखा है, बोल रहे हैं दिस टाइम ही थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट फर्स्ट एंड देन टू कमेंट। दरअसल सीए के टाइम पे हुआ था, इनको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था, उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई सीए के विरोध में आखिर क्यों, उसी के ऊपर बोला है। इसके आगे लिखा है कि अपोज सीए एनआरसी एंड यूसीसी नाउ गिविंग लेक्चर ऑन वर्ल्ड पीस। What is the dichotomy? CA was singling out Muslims for no support, hence opposed it. Drop that religion clause and no one will have problem since it is as per constitution. तो यहाँ पर रमेश ने कहा है कि भाई क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों की बात हो रही थी सीए में, सिर्फ इसीलिए उसका इतना अपोज हुआ था। तो वहाँ पर मुस्लिमों की बात इसीलिए नहीं की गई थी क्योंकि जिन देशों का वहाँ पर उल्लेख था, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भी कुछ देश थे, वहाँ पर ये कहा गया था कि भाई क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी में मुसलमान मौजूद हैं, इसीलिए जो माइनॉरिटीज़ उन देशों में मौजूद हैं उनको हम यहाँ पर रिफ्यूजी स्टेटस देकर यहाँ पर सिटीजनशिप देंगे। ये बात उसमें कही गई थी। अब जिस देश में जो लोग मेजॉरिटी में हैं उनको हमारे यहाँ शरण की क्या ज़रूरत है। अभी भी आप देख लीजिए, जो लोग अफगानिस्तान से भाग रहे हैं वो कौन है भाई, सीधी सी बात यही है, और वही चीज़ आज हम लोग देख रहे हैं। पर ठीक है, समझा नहीं सकते। दुष्यंत लिखते हैं, योर ग्रेट ग्रैंड फादर्स वर जस्ट लाइक तालिबान ऑफ टुडे, योर मैटरनल ग्रैंड फादर रोड सॉन्ग्स फॉर पाकिस्तान, नॉट ब्लेमिंग यू फॉर देयर एक्ट्स बट यू प्रीचिंग अबाउट पीस वाइल अपोजिंग सीए, गिवन योर फैमिली बैकग्राउंड मेक्स मी फील लाइक ओ माई गॉड। तो यहाँ पे भी वही बात है, मैं कह रहा हूँ सीए के लेकर जो इन्होंने कुछ टिप्पणियाँ करी थी उसी को लेकर बात हो रही है। इसके आगे लिखा है, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर मानवता, भाईचारा, महिलाओं का सम्मान, सर्वधर्म समभाव, स्त्री पुरुष के बराबर अधिकार, मानव अधिकार की मिसाल पेश करी है। भारत के सेक्युलरों और यहाँ रहने से डरने वालों के लिए अफगानिस्तान में बसने का एक अच्छा विकल्प है, वहाँ जाएं और आज़ादी का लुत्फ उठाएं। पुष्पा लिखती हैं, 56 कंट्रीज़ का तमाशा, 57 है वैसे मेरे को ऐसा लगता है, तमाशा देखने के लिए बनाई गई हैं तुम लोगों के लिए। आई होप इंडिया हेल्प अफगानिस्तान सिटीजन्स हु आर स्ट्रगलिंग। किससे बचाना है, बात तो ये, वहाँ ना तो वहाँ आरएसएस है, ना वहाँ पे मोदी है, ना वहाँ पर शाह है, किससे बचाना है। ओलफ लिखते हैं, शेम ऑन यू, यू प्रोटेस्टेड अगेंस्ट प्रोटेक्टिंग इनोसेंट हिंदूज, शेम ऑन यू, वी ऑल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स। ये फिर वही बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने समझाया ना। शिखर लिखते हैं, इनोसेंट तालिबान हैज़ पब्लिक फुल सपोर्ट, विदाउट पब्लिक सपोर्ट नॉट पॉसिबल टू टॉपल द इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेट दम सफ़र इफ दे नीड हेल्प, लेट इस्लामिक कंट्रीज कम फॉरवर्ड, इंडिया शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस क्राइसिस।
ये एक चीज़ है। आप इसके आगे लिखा है मुसब्बिर, व्हाट अबाउट द मिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैव बीन डन बाय इंडियन गवर्नमेंट, आर दे गोन वेस्ट। मुसब्बिर साहब ने यहाँ पर कहा है कि भाई जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है अफगानिस्तान में, तो क्या वो ख़राब हो जाएगा? तो पहली बात तो ये कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट होता है जिसके ऊपर आपको रिटर्न की कोई उम्मीद हो या फिर प्रॉफिट आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको आप एक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बट ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिंपल एक तरह का मैं कहूँगा एनजीओ वाला काम है, जो चैरिटी करते हैं ना, कि हम भैया आपको लिए ये सब चीज़ें करके दे रहे हैं, दैट्स इट, ख़त्म, हम कोई रिटर्न नहीं चाहते हैं। तो कुछ डाउट्स हो तो आप जाके गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।